करेक्टर है कि जब वो सब कुछ गैम्बिट कर रहा था तो कहीं इनको पता नहीं लग रहा था वो क्या हो रहा है, क्या उनको नहीं पता लग रहा था कि इवन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और इस किस्म की तैनातियां पैसे दे के हो रही थी और उन अफसरान को जलील किया जा रहा था जो इनकी बात नहीं मान रहा था, और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। तो मतलब ये मामला जो है ये काफी गौर तलब है कि इस निज़ाम को कैसे चलना है, गवर्नेंस की जो ये कमजोरियां हैं और जो ये इक़्तिदार में आकर लोग जब ये फायदा उठाते हैं, जैसे ही वो इक़्तिदार से हटते हैं तो तमाम इदारों को एहसास हो जाता है कि इन्होंने लूटमार की है, इन्होंने गलत तरीकों से पैसा कमाया। मसलन अभी वो उस तरह बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, उस तरह कह रहा है कि पेमेंट थ्रू चेक होनी थी। जब पेमेंट थ्रू चेक नहीं हुई तो जुर्म उसी दिन से शुरू हो गया, तो क्यों वो इदारे खामोश है कि जिन्होंने पेमेंट थ्रू चेक नहीं दी? माने ये बड़ी बुनियादी सवाल है। अगर मैं एक चीज की पेमेंट नहीं करता थ्रू चेक तो कानून कहता है कि मैंने थ्रू चेक करनी है, मैं नहीं करता और वो अदारा खामोश रहता है, मेरा वो चेक वसूल कर लेता है, तो वो लोग कौन थे? क्या वो फैसिलिटेटर नहीं थे? तो हमें हर जगह पे, हर जाति पर, हर जुर्म पे जो लोग फैसिलिटेट करते हैं उनके बारे में भी अब समाज को, सोसाइटी को सोचना चाहिए और कानून बनाने वालों को भी सोचना चाहिए और कानून में जो सुकम है उनको भी खत्म करना चाहिए। ठीक, अशरफ साहब आप क्या समझते हैं, कानूनी तकाजे पूरे किए गए और केस की टाइमिंग के बारे में जरूर बताइएगा, इस फैसले की एक हफ्ता इंतखाबात से कबल इस तरह का फैसला आना? देखिए, कानूनी तकाजे पूरे हुए नहीं हुए, इसके बारे में तो मैं उसी वक्त कुछ कमेंट कर सकूंगा जब रिकॉर्ड में देखूंगा। रिकॉर्ड देखे बगैर मेरा नहीं ख्याल किसी को ये कहना चाहिए कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, ना किसी को कहना चाहिए कि कानूनी तकाजे पूरे हो गए। ये एक सिग्निफिकेंट बात है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इसके बारे में मेरा कमेंट यही होगा कि जो अखबारात से और जो बाकी चीज़ों से लग रहा था यही था कि केस जो है उसके अंदर चार्जशीट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे देना होता है, उसके बाद कुछ टाइम लैग होता है, उस टाइम लैग के बाद ही आप एग्जामिनेशन करते हैं विटनेसेस के। तो उसमें तो मुझे कोई सुकम बादियों नज़र नहीं आ रहा। जहाँ तक टाइमिंग की बात है तो इसके अंदर टाइमिंग का मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है, इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो पहले से नाअहल हो चुके हुए हैं। दूसरा, वो चेयरमैन खुद नहीं, उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया और खुद ये जो अपना ओहदा है उसको उससे दस्तबरदार हो गए थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा अपनी पार्टी का, और पार्टी के इलेक्शन भी सेटिसाइड हो चुके हैं। तो फिर ये जो सिग्निफिकेंस है टाइमिंग की, वो कुछ यूं भी मुझे है कि ये चूंकि जेल ट्रायल था तो इसमें तो डे टू डे चलना ही था और इसमें बहुत सारे जो मामलात हैं उसके अंदर गवाह भी जो हैं शायद पाकिस्तान से बाहर भी थे, तो इसलिए टाइम बाउंड था। जी जी। और ये भी है कि कानून में भी लिखा है कि डे टू डे ट्रायल होगा। तो दिस इज हाउ आई सी इट। अशरफ साहब, एहतसाब अदालत ने इस केस में मुल्ज़मान के वकला का हक़ दिफा ख़त्म कर दिया था, जिसके खिलाफ मुल्ज़मान ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी हुई थी। तो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है ये दरख्वास्त। हाई कोर्ट का क्या किरदार हो सकता है अभी अहम मामले में, आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर? मामला जो है वो अपील की शक्ल में हाई कोर्ट देखेगा और ये भी एक पहलू हो सकता है इसके अंदर कि अगर आपको प्रॉपर डिफेंस का मौका नहीं दिया गया तो फिर रीट्रायल होगा। ये नहीं है कि वो बरी हो जाएंगे, ये होगा कि मामला वापस एहतसाब अदालत आएगा और फिर वहां पे उनको वहीं से शुरू होगा जहां पे सिलसिला मुनक़ता हुआ था। ठीक, अशरफ साहब, 342 का भी एक अहम मामला है, आपसे भी इस मामले पर बात करेंगे, साथ रहेगा। एक अपडेट आई है इसी केस को लेकर, साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडयाला जेल पहुंच गई हैं। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची हैं, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बुशरा बीबी को, ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सजा सुनाई गई थी तोशाखाना रेफरेंस में। वो पहुंची जेल और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है बुशरा बीबी को और बुशरा बीबी को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से, जिसका फैसला सामने आया था बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल कैद की सजा का
हुक्म दिया गया था। बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो अडियाला जेल पहुंची, वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अहम और बड़ी खबर तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाने का हुक्म दिया गया था और इस फैसले में यह भी कहा गया कि मुलजिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल हैं। दोनों मुलजिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए फीकस जुर्माना आयद किया गया। मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख जुर्माना अदा करना होगा। अब बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो खुद गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची थी और बुशरा बीबी को के हवाले से 14 साल कैद की सजा उन्हें भी इस केस में सुनाई गई है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, 14 साल कैद की सजा उन्हें सुनाई गई थी। इस अहम फैसले में यह भी कहा गया कि मुलजिमान किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल हैं और दोनों मुलजिमान को 78 करोड़ 70 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया गया। अब बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन। इफ्तिखार अहमद साहब, बुशरा बीबी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझते हैं 342 का तो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया था साबिक वजीर आजम ने, बुशरा बीबी ने तो करवा दिया था। आज अदालती फैसले पर मुलजिमान को बड़ी अदालत से कोई रिलीफ मिल सकता है? देखें, पहली बात है कि बुशरा बीबी ने जो गिरफ्तारी खुद दी है अच्छा किया है और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब था उनके लिए कि अच्छी गाड़ी में आए, अच्छी कार में आए और गिरफ्तारी दे दें। वो उन्होंने कर दिया। जहाँ तक रहा अपना रिलीफ के बारे में, तो हमारे साथ उसाफ हैं, वो कह रहे हैं कि इसका रीट्रायल भी हो सकता है। तो देखें ना, जो कानूनी तकाजे हैं वो तो पूरे करने ही होंगे। ये पहला फैसला है। इस फैसले के बाद उनके पास अपील का हक है। अपील में उस्ताद साहब कह रहे हैं को रीट्रायल हो सकता है। तो रीट्रायल मीन्स सारा मुकदमा दोबारा शुरू होगा। तो देखते हैं उसमें कितना वक्त लगता है। ठीक, अशतर साहब आप क्या कहेंगे 342 के बयान को लेकर? खास तौर पर कानूनी तौर पर क्या कहा जा सकता है? साबिक वजीर आजम ने तो रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने कहा बयान है लेकिन अभी कमरे अदालत में लेकर नहीं आया, वकील आएंगे तो फिर वो बयान भी जमा करवा दूंगा। तो इस जो अदालती फैसला है इस पर मुलजमान को बड़ी अदालत से रिलीफ मिल सकता है 342 के बयान को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और जो रीट्रायल की मैंने बात की वो ये की थी कि अगर प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटीज है, मैं ये नहीं कह रहा था प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटीज हैं। जहां तक 342 के बयान की बात है सर मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा कि रीट्रायल हो सकता है, तो रीट्रायल तो तभी होगा ना कि जब उनके मुखालिफ वकील जो हैं वो इसमें से कोई खामी, इस फैसले में से कोई खामी ढूंढेंगे तो हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा। हाँ प्लीज, मैंने